आपने ये टॉवल वाला एआई फ्लावर वॉश तो देखा होगा और बहुत कोई इसे बनाते हुए भी देखा होगा। तो चलो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी बनाते हैं इसे, पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि हमारा फ्लावर वॉश खराब ना हो। तो इसके लिए हम ले लेंगे अपने घर का कोई भी पुराना सा टॉवल जो हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा वाला मत लेना वरना बहुत पिटाई पड़ेगी। देन हम इसे चुटकी बजाते ही एक सर्कल में कट कर लेंगे। एंड आप इसे नॉर्मल भी स्क्वायर साइज में रख सकते हो, पर मैंने इसे सर्कल में कट कर लिया था क्योंकि मुझे सर्कल ही चाहिए था। उसके बाद हम पहन लेंगे ग्लव्स, क्योंकि हमें सीमेंट से अपना हाथ खराब नहीं करना है। और ग्लव्स पहन के अब हम करेंगे अपने टॉवल का ऑपरेशन। सो नाउ हम सीमेंट ले लेंगे और अपने वॉश को सेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसा मैंने बनाया है। और देखो सीमेंट में हमारा लम्स पड़ गया था, इसलिए मैंने सारे लम्स को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के इसे पतला सा घोल बना लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे। सो गाइस, जब तक मैं इसका मिक्सचर बना रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दो। और देखो बातों बातों में हमारा सीमेंट वाला मिक्सचर भी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम अपना टॉवल लेंगे और टॉवल को अपने मिक्सचर में डिप कर देंगे। तो इसे डिप करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड बन चुका है, इसलिए फिर मैंने इसमें वाटर डालकर इसे पतला किया और उसके बाद फिर इसमें टॉवल को अच्छे से डिप किया है। तो देखो हमें यहाँ पर अपने टॉवल में कोने कोने तक मिक्सचर, सीमेंट का मिक्सचर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो वॉश है फ्लावर वॉश वो नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इसमें चारों तरफ अच्छे से सीमेंट को डिप किया है, जितना हो सके उतना सीमेंट में डिप किया है। एंड यहाँ पर अगर आपको लगे कि कोई पार्ट सफ़ेद है जिसमें सीमेंट नहीं जा गया है, नहीं लगा है, तो उसमें भी आपको अच्छे से सीमेंट का कोट लगा देना है। सो नाउ हमारा जो टॉवल है वो सीमेंट से नहा चुका है और अब हम इसे सेट करेंगे। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके ऊपर हम अपने टॉवल को अच्छे से रख देंगे और आपको जैसा भी शेप चाहिए अपने वॉश का वैसे स्ट्रक्चर इसमें अभी बना सकते हैं, वरना ड्राई होने के बाद आप इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे। तो मुझे प्लेन स्ट्रक्चर चाहिए था, इसलिए मैंने सभी को प्लेन कर दिया है। उसके बाद इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। वैसे ओवरनाइट का तो पता नहीं, पर जब मैं शाम में इसे देखने आई थी कि ये ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है, तब ये अच्छे से ड्राई हो चुका था। तो देखो मैं इसे छू के दिखा रही हूँ और इसे बजा के भी दिखा रही हूँ, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे और अच्छे से ड्राई करने के लिए इसमें पानी छीट देती हूँ, पानी डाल देती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से नहला दिया है और उसके बाद इसे ओवरनाइट फिर से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और सुबह होते ही हमने देखा कि ये तो पूरे अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी हमारा सबसे मेन टास्क था इसे इस टब से बाहर निकालना। तो देखो ऊपर वाला टब तो आसानी से निकल गया, फिर इस बाल्टी को जो आप देख रहे हो इतनी आसानी से निकल गया, ये इतनी आसानी से नहीं निकला है। इसे निकालने के लिए तो कम से कम 1 घंटा लगा है और उसके बाद भी इसे अच्छे से भिगाने के बाद ही हमारा बाल्टी बाहर निकला था। तो भिगाने के चक्कर में हमारा जो ये वॉश है वो अपना संतुलन खो बैठा और वो हिलने डुलने लगा। तो इसे हार्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमने प्लास्टर वाला एक मिक्सचर बना लिया। एंड इस मिक्सचर को हमें ना ज़्यादा पतला रखना है ना ही ज़्यादा थिक रखना है। तो इसलिए मैंने जैसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ इस मिक्सचर को बनाया है वैसा ही आपको बनाना है। तो देखो मैं जैसा दिखा रही हूँ बस आपको वैसा ही टेक्सचर रखना है अपने मिक्सचर का और उसके बाद ही अपने वॉश में इसे अच्छे से लगा देना है। सो मैं तो अपने पोट में मिक्सचर लगा रही हूँ, पर आपने क्या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और देखो इस मिक्सचर को हमें आराम से लगाना है, धीरे धीरे से, और चारों तरफ अच्छे से लगाना है। जहाँ भी बेंड दिख रहा है आपको, जहाँ ज़्यादा मिक्सचर की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा लगा सकते हैं और इसे चारों तरफ से अच्छे से लगाना है। एंड इसमें अच्छे से मिक्सचर लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हमें इसे और मजबूत बनाना है, इसलिए हमने सीमेंट और पानी का एक हार्ड मिक्सचर तैयार करना है जैसा मैं कर रही हूँ। इसमें बस सीमेंट रहेगा और वाटर रहेगा, बाकी सैंड वैंड कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही मिक्सचर बनाकर हम इसे अपने पोट के चारों ओर लगा देंगे। उससे पहले जैसा मैंने कहा था ये थोड़ा सा झुक रहा था, तो इसलिए मैंने नीचे से इसे रस्सी से टाइट कर दिया, अटैच कर दिया ताकि ये गिरे नहीं। उसके बाद इसमें अच्छे से इस मिक्सचर को लगा देंगे चारों ओर से और उसके बाद इसे फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे सेट रखने के लिए एक डंडा भी साइड से लगा दिया था और अब इसे हम सूखने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। और आपको पता है जैसे ही शाम हुआ तो हमारे यहाँ तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि हमारा गमला इस बारिश में कहीं पिघल ना जाए, इसलिए मैंने इसे छत पर से नीचे ले आया था। और मेरी मम्मी ने कहा कि इसे बारिश में ही छोड़ दो जिससे ये और हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने वैसा ही किया। एंड चलो मैं आपको अपने यहाँ का बारिश दिखाती हूँ। तो क्या आपके उधर भी बारिश हो रहा था? कमेंट करके जल्दी से बताओ।
एंड सुबह होते ही हमने देखा कि हमारा फ्लावर वॉश तो बहुत अच्छे से हार्ड हो चुका है और बहुत ही ये ज़्यादा अच्छे से मजबूत भी हो चुका है। आप देख रहे हो मैं हिला रही हूँ तब भी ये हिल नहीं रहा है, इतना अच्छे से ये मजबूत हो गया है। तो इसके बाद हमें इसमें पुट्टी लगाना है, तो मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी ले लिया है और इसका हम एक टाइट मिक्सचर बना लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसलिए मैंने टाइट कहा है। तो देखो मैं जैसा मिक्सचर दिखा रही हूँ बस आपको वैसा ही मिक्सचर बनाना है इसमें। एंड अगर हम यहाँ पर थोड़ा पतला मिक्सचर बना देते हैं तो वो हमारा जो पॉट है वॉश है उसमें लग नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा हार्ड ही मिक्सचर बनाना है। देखो जैसा मिक्सचर मैं दिखा रही हूँ ये हार्ड मिक्सचर है, इसलिए हमारे पॉट में वॉश में अच्छे से ये अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा ही हमें चारों तरफ अपने वॉश में ऐसे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद क्या होगा ना, हमें इसमें कलर करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही हम चारों तरफ से इसमें अप्लाई कर लेंगे एंड इसके अंदर भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। पूरे अंदर तक नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो मिट्टी जाने वाला है ऑब्वियसली, तो इसलिए हम आधा ही करेंगे। देन जब हमारा वॉल पुट्टी अच्छे से अप्लाई हो जाएगा तो इसे फिर से हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। एंड हमारा वॉश तो शाम तक में ही अच्छे से ड्राई हो चुका था। तो देखो जब ड्राई हो गया तो मैं इसे वापस से छत में ले आई और इसके बॉर्डर में हम एक गोल्डन कलर कर देंगे ताकि इसका लुक और इन्हेंस हो जाए और ये और भी ज़्यादा यूनिक और एस्थेटिक लगे। तो बस हम गोल्डन कलर का ही अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा वॉश बन के पूरी तरह रेडी है। अब इसमें ओरिजिनल फ्लावर तो लगा नहीं सकती हूँ मैं क्योंकि उसे उगने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर ही लगा के आपको दिखा रही हूँ। कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना।